हेलो। अब आपका क्लास 10 का जो आप पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर फर्स्ट, उनके दो लास्ट क्वेश्चन आपके शेष रहे हैं। यूनिट नंबर आपका फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर आपका सूत्र परावर्ती से 18 और 19वां सवाल है। तो देखिए, संख्या दे रखी है 1432 के अंदर आपको भाग देना है किसका? 88 का। तो 88 आपका भाजक है और 1432 आपका भाज्य है। तो देखिए, सबसे पहले हम इस पे लिख लेते हैं आपका भाजक कितना है आपका 88, और आपका आधार हम क्या लेंगे? तो 88 किसके नजदीक होता है आपका? तो 88 आपका 100 के क्या होता है? नजदीक होता है। तो देखिए, विचलन ज्ञात करते हैं। तो विचलन हमेशा भाजक से क्या घटाया जाता है? आधार को घटाया जाता है। तो हमें ज्ञात है कि 88 से 88 आपका धनात्मक है और 100 आपका ऋणात्मक है। तो 88 आपका कम है, कम से आपको अधिक घटाना है। तो आपके आंसर आएंगे वो किस में आएंगे? इसमें आपकी संख्या बड़ी है 100, तो 100 के आगे चिन्ह माइनस का है, तो आपका आएंगे 12। कितने आ जाएंगे? माइनस के 12। ये आपका ऋणात्मक आया है आपकी बार, क्योंकि जब हमारे आधार से अधिक होता है तब हमारा विचलन प्लस में आता है, और यदि हमारे आधार से विचलन यानी कि आपका क्या है, भाजक जो आपका छोटा है, तो आपका विचलन भी कम प्राप्त होता है। तो परावर्तित अंक लिखेंगे। जब आपका परावर्तित अंक विचलन के अकॉर्डिंग चलता है, जब विचलन आपका माइनस का 12 आया है, तो आपका परावर्तित अंक किसमें आएगा? आपका प्लस में 12 आ जाएगा, क्योंकि आपकी दो अलग अलग संख्या है। हमने आपको पूर्व के वीडियो में बताया था कि जब आपका विचलन प्लस में हो तो हम परावर्तित अंक में क्या लिखते हैं? माइनस, और अब हम इसे क्या लिखेंगे? प्लस में। तो देखिए, संख्या आधार में 2 आपकी है, तो 14 को हम लिखेंगे आपके सेकंड समूह में, और 32 को हम लिखेंगे आपके थर्ड समूह में, और आपका 88 है भाजक, विचलन आपका है माइनस का 12, तो परावर्तित अंक आपका किसमें हो गया? प्लस का 12 में। यह परावर्तित अंक, यह है आपका विचलन, यह है आपका भाजक, तो 1 का आपको प्राप्त हो गया वापस आपका 1। इस 1 को आपको परावर्तित अंक 12 से गुना करना है, तो 12 करेंगे तो आपका ये अंक काम आ चुका है, यानी कि पूर्ण हो चुका है। तो आपका नेक्स्ट अंक है, नीचे इनके संख्या लिखेंगे। तो यहाँ आपका 1 अंक है, तो 1 यहाँ लिखेंगे और 2 ये लिखेंगे। जो आपका भागफल आपको प्राप्त हुआ है, उस भागफल को आपको परावर्तित के साथ क्या करनी होती है? गुणा। यह है आपका समान पद, पहली संख्या, और फिर 12 के रूप में आ गया। 4 और 1 को आप जब जोड़ोगे तो 4 और 1 कितना हो गया आपका? 5। अब इस 5 को 12 से करेंगे, तो 12 को जब हम 5 से गुना करते हैं तो 12 पंजे 60 होता है। तो हम लिखेंगे यहाँ 60, क्योंकि यहाँ संख्या आपकी पूर्ण हो चुकी है। तो नेक्स्ट में यहाँ आपका 2, 6, 3, 9 और 10 और 1 11, यहाँ आपका हो गया 111 और 15 आपका भागफल। अब ध्यान दीजिए कि हम भाग दे रहे थे 88 का, जबकि आपका शेष फल भाजक से क्या है? आपका बड़ा है। तो बड़ा है तो ये भाग एक बार हमें और देना पड़ेगा, जितनी बार लगेगा। तो यहाँ पर हम इस 1 का कहने का अर्थ यह है कि हम जब 112 में भाग देते हैं 88 का, तो भाग गया एक बार, जो एक बार गया है उसे यहाँ प्लस में लिखेंगे, और यहाँ से आप 88 को क्या करेंगे? आप घटाएंगे। तो 12 में से 8 गया 4, यहाँ आपका शेष रहा 10, 10 में से 8 गया 2, और यहाँ आपका हो गया 16। तो 16 आपका इसका क्या आ गया? भागफल, और 24 आपको प्राप्त हो गया इसका शेष फल। तो यह है आपका कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि ये थोड़ा जब भाग पूर्ण जाए तो ये आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि जिसका आप भाग दे रहे हैं उससे शेष फल आपका अधिक नहीं आना चाहिए। यदि आपका अधिक आए तो आपको भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। अब नेक्स्ट आपका अंतिम सवाल है, वो देखिए। संख्या में आपका भाजक दे रखा है कितना? 123। आधार आपने लिया 10, आधार आपका 123, जब भाजक है तो आपका आधार हो गया 100, और आपका विचलन
विचलन कितना हो जाएगा, विचलन आपका होगा 123 से जब आप 100 घटाएंगे तो आपका 23 प्लस का आ जाएगा विचलन, क्योंकि आपके आधार से देखिए भाजक क्या है आपका अधिक है। तो अब आपका विचलन, तो परावर्तित अंक, परावर्तित अंक किसमें हो जाएगा आपका, जब आपका विचलन प्लस के अंदर है तो परावर्तित अंक आपका होता है माइनस के अंदर। अब आपको इसको लिखना है, देखिए आधार में 2 जीरो, तो 85 को हम लिखेंगे आपके तीसरे भाग में, और शेष संख्या आपकी 148 है, उसको हम लिखेंगे आपके सेकंड समूह के रूप में। भाजक हो गया 123, विचलन आ गया आपका कितना प्लस में, तो परावर्तित अंक ये कितना आ गया आपका माइनस में। वापस काम आपका फर्स्ट डिजिट का आपका फर्स्ट 1 है, तो 1 का 1। इस भागफल को आपको करना है किससे गुणा, परावर्तित अंक से, तो आप लिखोगे 23 का 23। 4 में से जब आपका 2 गया तो आपको प्राप्त हुआ 2। ये 2 हमने लिखने के बाद इस 23 से गुणा करेंगे, तो 23 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो आपके होते हैं 46, यानी कि 46, ये 46, क्योंकि ये काम आ गया। अब हमारा काम ये था 8 में से 3 और 4, 3 और 4, 3 भी माइनस का 4 भी माइनस का, 3 और 4 हो गए 7। 8 में से जब 7 गया तो हमारे पास शेष रहा 1। इस 1 को 23 से गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 23। 5 में से जब 3 गया तो 2, और 8 में से 6 और 2 8 चला गया तो 0। तो आपका भागफल आपको प्राप्त हो गया 121, और शेष फल आपका 2 प्राप्त हो गया। तो इसी के साथ आपकी फर्स्ट वैदिक गणित की आपकी प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी है। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।